आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने बताया था इसका मतलब कि इसमें क्या क्या है एक्सरसाइज 3.2 में, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उसे। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ उसी के बेस, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट्स है जो मैथमेटिक्स क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताने हैं कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स dx, नंबर ऑफ गर्ल्स x मान ली, एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने मान लिए मैंने, y मान लिए, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब टोटल स्टूडेंट्स 10 है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स कितनी है x, बॉयज कितने हैं y, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 10। दोनों का सम कर दिया तो टोटल आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x है, दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये 4 और ऐड हो जाए तो, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना है मुझे, ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन निकालने। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, यही होगा। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए टेबल बनाई मैंने यहाँ पे, तो ये लिखा मैंने x, ये लिखा मैंने y। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रख रही हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 10, y की जगह 1 रख रही हूं तो कितनी आ रही है 9, y की जगह 2 रख रही हूं तो कितनी आ रही है 8, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दूसरी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। इसके अकॉर्डिंग अगर टेबल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, सेम x y। अब y की जगह 0 रख रही हूं तो कितना आ रहा है x 4, y की जगह 1 रख रही हूं तो x कितना आ रहा है 5, y की जगह 2 रख रही हूं तो x कितना आ रहा है 6। तो ये टेबल बनी। अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो ग्राफ में यहाँ पॉजिटिव नंबर्स है तो ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया हमारा x डैश, ये y डैश, ये x, ठीक है। ये 0 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये मैक्सिमम नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y 0 है, y तो 0 है पर x कितना है 10 है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। y 1 है, दैट मीन्स y 1 है, पर x कितना है यहाँ पे 9 है, x की वैल्यू 9 है और y कितना है 1 है, तो पॉइंट कौन सा हो गया ये। अब क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके थ्रू जो हमारी लाइन बनी वो ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि ये लाइन बन रही है, ठीक है। और मैं इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ। कौन सी इक्वेशन के लिए बनी है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए क्या है, y 0 है पर x कितना है 4 है, ठीक है भाई। y 1 है, x कितना है 5, y 1 है, x कितना है 5, मतलब ये 1 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। y 2 है तो x कितना है 6, x 6 है, y कितने पे है 2 पे, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है।
अब इसको ज्वाइन करते हैं हम यहां से, ये देखिए, ये ज्वाइन किया, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब क्या है हमारा, ज्वाइन करने के बाद हमें देखना है कि कौन से पॉइंट पे ये, कौन से पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये कटेगा, जैसे मेरा है, अब मैं यहां देखूं तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों पे कट रहा है, मतलब 7 और 3, ये आ गया, 7 और 3 आ गया। अब जब ये 7 और 3 आया तो दैट मीन्स क्या होगा, हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, x थी, तो x क्या हुआ, 7। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने थे, y थे, तो y क्या आ गया, 3। इनका फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया, क्वेश्चन सेकेंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the line representing the linear equation intersect at point are parallel or coincident। मतलब इन रेशियोज को कंपेयर करके, दैट मीन्स a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को क्या करना है, कंपेयर करके ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, कर रही है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा, -4/6। c1, इसको और भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करना चाहे तो क्या हो जाएगा, -2/3। ऐसे ही c1/c2 कितना आ जाएगा, 8/-9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही है। तो जब ये केस होता था तो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता था। दैट मीन्स जो लाइन है, जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेगी और एक सॉल्यूशन देगी हमें, तो मीन्स क्या आ जाएगा इसका, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, बहुत इजी है। अब बाकी के दो पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the line representing the linear equations are consistent or inconsistent। मतलब यही सेम कंपेयर, रेशियोज को कंपेयर करके आपको ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या होता था बता चुकी हूं मैं, इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैंने कि कंसिस्टेंट वो क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन निकले, कोई भी सॉल्यूशन जिसका निकले, जिसका सॉल्यूशन ही ना निकले वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो आते हैं फर्स्ट वाला देखने के लिए। तो फर्स्ट वाले में पहले a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/-3। c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/7, ठीक है। c1/c2 यही हो जाएगा ना, c1/c2। अगर मैं इसको इधर भी ले जाऊं तो दोनों नेगेटिव की हो जाएंगी, फिर भी यही वैल्यू आएगी। तो अब क्या है, ये तीनों क्या हैं, क्या ये तीनों इक्वल हैं, तो ये तीनों में से तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा हमारा। तो जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट। अब ऐसे ही देखिए एक पार्ट और बता देती हूं मैं, क्या है सेम, a1/a2 2/4, b1। अब इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो क्या आ जाएगा, पहले इसको कर ही लीजिए, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही b1/b2 की बात करूं तो -3/-6, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, सेम 1/2 आ जाएगा। ऐसी ही बात करूं अगर मैं c1/c2 की तो क्या आ जाएगा, 8/9। अब इस केस में क्या आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये लिखा है ना मैंने। अब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, पर c1/c2 क्या इनके इक्वल है, तो नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। अब इस केस में क्या बताया था मैंने, क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट,
ठीक है। 4 जो है वो आपको खुद करना है। क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले निकालना है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन को आपको ग्राफिकली निकालना है। जो कंसिस्टेंट आएगा जिसका आंसर, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स। तो लेंथ एक्स मान ली, तो विड्थ कितनी मान ली मैंने? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वाई मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, कि उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है किससे? विड्थ से। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और क्या बोला है? हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी, यही होता है। तो l और b क्या माना है? x और y। ठीक है, कितना दे रखा है पेरीमीटर? 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना है? इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब क्या करना है? टेबल बनानी है। सबसे पहला काम क्या होता है? टेबल बनाना, अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की कितनी आ रही है? 4। ठीक है, x की कितनी आ रही है? 4। y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूं तो x की कितनी आ रही है? 8। y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कि मैंने 4 पुट किया तो आप 4 ही करेंगे, कुछ और भी कर सकते हैं। यहां मैं 8 करूं तो ये कितनी आती है? 12। ये वैल्यूज आ गई मेरी। ठीक है, अब दूसरे वाला क्या है मेरे पास? दूसरे वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई, यही हुआ। अब इसके लिए अगर टेबल बनानी है, तो इसके लिए टेबल बनानी है तो ये देखिए, टेबल में क्या करना है? x और y। ठीक है, y की जगह 0 रख रही हूँ तो x की कितनी आ जाएगी? 36। y की जगह 4 रख रही हूँ तो x की कितनी आ जाएगी? 32। y की जगह 8 रख रही हूँ, वही सेम रख रही हूँ मैं यहाँ पे भी। y की जगह 8 रख रही हूँ तो x की कितनी आ जाएगी? यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू? 28। ठीक है, ये आ गई। अब क्या करना है? आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे ये लिखा मैंने क्या? y डैश x डैश और x। ठीक है, ये 0 पॉइंट है। मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ 4 का। ठीक है, मैंने लिया 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मैंने 4 का गैप ले लिया। अब मेरे को इसको क्या करना है? इन दोनों टेबल्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। इन दोनों को कैसे प्लॉट करेंगे? तो x की वैल्यू 4 है तो y की कितनी है? 0। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये पॉइंट हो गया। दूसरा, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है तो y की कितनी है? 4 है, तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 12, y की कितनी है? 8, तो 12 एंड 8 कौन सा पॉइंट हो गया? यहाँ से ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इन तीनों पॉइंट्स को ये मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन कौन सी इक्वेशन थी ये मेरी? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन थी। अब दूसरे में क्या है? y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, पर x की वैल्यू क्या है वहां पे? 36, ये लिख लिया मैंने। दूसरा क्या है? y की वैल्यू कितनी है? 4 है, बट x की वैल्यू कितनी है? 32। y की वैल्यू कितनी है? 4 है, x की वैल्यू कितनी है? 32 है। तो ये अगर मैं लूं तो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ऐसे ही 8 है जब वैल्यू तो कितनी है? 28। तो 28 तो मैंने x पे ले लिया, वैल्यू यहाँ पे 8 है यहाँ पे, तो 8 है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया मेरा। ठीक है,
इसके जस्ट सामने ही आएगा, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए भी, ये 28 के लिए तो 28 के ऊपर ये आ गया। अब इसको भी अगर मैं ऐसे ही ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। कौन सी इक्वेशन थी ये? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब जो ये पॉइंट आया ज्वाइन करने के बाद, ये पॉइंट जो ज्वाइन करने के बाद आएगा, यही डायमेंशंस होंगी किसकी? गार्डन की। अब देख लेते हैं यहां से क्या आ रहा है, तो ये 20 आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, तो ये 16 आ रहा है, तो 20 और 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डायमेंशंस ऑफ गार्डन आर क्या? 20 मीटर, मीटर में दे रखा है ना यूनिट, ठीक है, और दूसरा 16 मीटर। ठीक है, हमारा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting lines. That means क्या है क्वेश्चन में कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें क्या करनी है? लिखनी है। ठीक है, ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो कैसा बने? इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, पैरेलल लाइंस बने और कोइंसिडेंट लाइंस बने। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकली अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, पैरेलल लाइंस आए और कोइंसिडेंट लाइंस आए। तो जैसे पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? कब होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, तभी होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दूसरी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 7x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा? a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? 2 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है? 3 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है? माइनस 8 अपॉन माइनस 3। अब ये तीनों इक्वल क्या है? नहीं है, नहीं है। तो इसी केस में तो होता था क्या? यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स इस केस में क्या होगी? लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट होगी। आप क्या करेंगे? आप इसको अब इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला क्या है? इक्वेशन मेरे पास क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ऐसे ही दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है मेरे को, तो लीनियर इक्वेशन दूसरी लिखनी है। अब क्या है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? अगर मैं यहां ले लू 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा मेरा? 2 अपॉन 4। दैट मीन्स 1 अपॉन 2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 6। दैट मीन्स अगेन 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा? माइनस 8 अपॉन माइनस 3। दैट मीन्स 8 अपॉन 3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस आएगी। आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे? ग्राफ में इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद आपको अपने आप ही सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ ये है, तो उसमें क्या आएगी? पैरेलल लाइंस आएगी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा कि क्या इक्वेशन बननी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। दैट मीन्स इक्वेशन क्या होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed and shape the triangular region. क्या करना है? सबसे पहले ये दो इक्वेशन गिवन है आपको, इससे क्या बनाएंगे? इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के बाद जैसे ये आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है, तो इस तरह से कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान लीजिए ये ट्रायंगुलर रीजन आ गया, तो इस ट्रायंगुलर रीजन को आपको क्या करना है? शेड करना है
और इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं मतलब एक्स और वाई, जैसे एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, वाई क्या आ रहा है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। वैसे हो जाना चाहिए और प्रैक्टिस कीजिए हर एक जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है यहाँ पे, उसके अलावा उस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। सो डू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है।